हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने KVS JSA 2023 का शिफ्ट 1 में कंप्यूटर लिटरेसी के जो 20 क्वेश्चंस आए हुए थे वो डिस्कस किए थे। तो अब उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और उसी एग्ज़ाम का शिफ्ट 2 के कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और यही आपका जो सेम लेवल है रहने वाला है TGT और PGT एग्ज़ाम्स में भी, जो अभी Tier 1 KVS का होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शंस दिए हैं आपको, OMR, रीडर, माइक, टचपैड या प्लॉटर। तो जो प्लॉटर होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जो प्लॉटर है ना, प्लॉटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है ना वो एक तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है, लार्ज साइज प्रिंटर होते हैं जो कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग वर्क्स या फिर जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस के जो प्रिंट आउट्स होते हैं वो निकालने के काम आते हैं। बाकी जो ये OMR, रीडर है, माइक, टचपैड है, ये आपके इनपुट डिवाइस में आएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हम इनपुट करते हैं, कोई भी डेटा हम इनपुट करते हैं। तो ये ना इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ ले कि OMR रीडर जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट इन द गिवन ऑप्शंस। एक्साबाइट, पेटाबाइट, मेगाबाइट या गीगाबाइट। ये क्वेश्चन कल वाली शिफ्ट में भी आया था और वहाँ पर तो इन्होंने इसका आंसर ठीक दिया था, बट यहाँ पर इन्होंने इसका आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने गीगाबाइट दिया है, जबकि गीगाबाइट नहीं होगा, आंसर होगा इसका पेटाबाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। पेटाबाइट जो है वही सबसे लार्जेस्ट यूनिट होगी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यूनिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बाकी जो ये मैकओएस, एंड्रॉयड, MS विंडोज़ है, ये सब क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस बार हो सकता है ये आ जाए कि एंड्रॉयड जो है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस में दिए हैं विनजिप, MS एक्सेल, मैकेफी, टक्सपेंट। देखो MS एक्सेल, टक्सपेंट ये तो सॉफ्टवेयर्स हैं। विनजिप इन्होंने आंसर में दिया है, लेकिन विनजिप भी नहीं होता एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो मैकेफी होता है। कल वाली शिफ्ट में भी इन्होंने इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा था कि मैकेफी क्या है, ठीक है, तो वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर भी इसका आंसर जो है वो होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका मैकेफी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जोन्स डी इज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट फॉर द सेम। जॉन्स डी को जो है वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। तो आप किसको जो है वो सजेस्ट करोगे, तो हम यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा MS वर्ड, ठीक है। अगर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो ऑब्वियसली हम MS वर्ड ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को, कल भी ये क्वेश्चन आया था बट वो अलग तरीके से आया था, और इस बार इन्होंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एलैबोरेट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्वित सिया इज प्लानिंग टू कनेक्ट 15 ऑफिस कंप्यूटर्स यूजिंग Ethernet cable. Which one of the following devices should he use for the same? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा बूस्टर, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट वाली यूनिट से क्वेश्चन है, तो आप डिफ़िकल्टी लेवल देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने होंगे एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट इथरनेट केबल ऑन अ PC लैपटॉप। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 USB। हम USB जो है वो, ठीक है, USB से ही तो हम कनेक्ट करते हैं किसी भी केबल को अपने PC या लैपटॉप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर सिस्टम दैट हैज़ इट्स बेस एज 2, ठीक है। बेस 2 किसका होता है, तो बेस 2 आपका होता है किसका, यहाँ पर तो इन्होंने ऑप्शन 1 दिया है, बट डेसिमल का तो नहीं होता। आई थिंक ये तो बाइनरी होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि बाइनरी का ही जो बेस है वो 2 होता है, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइनरी होना चाहिए। बाकी अगर कुछ आंसर मैं एक बार इसका कंफर्म कर लूँगी और फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूँगी अगर कुछ भी इससे अलग हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ वीडियो फाइल। ठीक है, तो देखो MP4 तो वीडियो फाइल की होती है, ठीक है, AVI भी होती है और MOV भी होती है, लेकिन जो PDF होती है ना, ये तो डॉक फाइल की सॉरी PDF जो है वो आपका किसकी होती है, ठीक है, PDF जो है आपकी वो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन थोड़ी होता है ना। PDF तो किसी भी डॉक्यूमेंट को जब हम PDF फॉर्मेट में मतलब जो रीड वाला फॉर्मेट होता है उसमें रखते हैं तो ही उसे हम PDF फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ना वो इसका होगा नॉट अ फाइल एक्सटेंशन फॉर अ वीडियो फाइल। ये होगा आपका ऑप्शन 2 PDF, जबकि इन्होंने आंसर यहाँ पर MP4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर्स यहाँ पे इन्होंने काफ़ी गलत दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP। ठीक है, तो इस तरह की फुल फॉर्म्स भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसका जो आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड अंडर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। लैंडिंग एन एम्प्टी हैंड डिस्क ड्राइव फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा, एसेसिंग समवंस ऑनलाइन अकाउंट विदाउट हिज परमिशंस, पोस्टिंग रूमर्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, शेयरिंग पॉर्न वीडियो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4 तो साइबर क्राइम में आएगा, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 1 है वो साइबर क्राइम में नहीं आएगा। तो इसका 1 होगा आंसर, लैंडिंग एन एम्प्टी हैंड डिस्क ड्राइव फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग की ऑन द कीबोर्ड ऑन अ PC यूज टू चेंज एरो कीज टू एक्ट एज नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हम डेली अपने उसमें भी यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो किसी भी PC में अगर हमें एरो की को जो है वो उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं ना, जो सबसे टॉप वाला जो लाइन होती है कीबोर्ड में, तो उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं, अगर हमें उन नंबर्स को यूज़ करना है तो हम उन कीज़ को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज हेल्प अस टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एनी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपका कट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+X। यहाँ पर भी इन्होंने देखो गलत आंसर दिया हुआ है, Ctrl+T। Ctrl+T तो हम यूज़ थोड़ा करते हैं, हम तो Ctrl+X यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल एज पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर, टॉप। तो आपने MS वर्ड में काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि MS वर्ड में लेफ्ट भी हम पैराग्राफ अलाइनमेंट में यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अपने पैराग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सेंटर भी यूज़ होता है, टॉप भी यूज़ होता है, लेकिन जस्टिफाई करके ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम इसका आंसर लगाएंगे जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वे टू ऐड वैल्यूज स्टोर्ड इन सेल्स C1, C2, C3, C4 एंड C5 ऑफ एन एक्सेल शीट। अब देखो, अगर आपने एक्सेल में काम किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या है, हम, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगर हमें सेल्स को जो है वो ऐड करना है, मतलब सेल्स में जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं उनको अगर हमें ऐड ऑन करना है तो हम ना ऑप्शन 1 भी लगा सकते हैं, ऑप्शन 2 भी लगा सकते हैं, बट ऑप्शन 3 नहीं लगाते। मतलब हम ऐसे ऐड नहीं लिखते हैं उसमें, ठीक है, हम सम ही लिखते हैं। और हम ऑप्शन नंबर 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर 3 गलत है क्योंकि ऐड नहीं लिखा जाता है, सम लिखा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इसमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। तो सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, एज, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ये सब इंटरनेट ब्राउज़र हैं। जबकि जो MS एक्सेस है ना, ऑप्शन नंबर 4, ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS ऑफिस के अंदर ही आता है ये MS एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वेब एड्रेस। वेब एड्रेस के लिए क्या जो है वो सही नहीं है। कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, कैन हैव डिजिट्स, कैन हैव डॉट सिम्बल्स, कैन हैव @ सिम्बल। तो देखो, अगर हमें कोई वेब एड्रेस लिखना होता है तो उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकती हैं और डॉट तो होता ही होता है।
लेकिन एट द रेट नहीं होता, ठीक है। एट द रेट किस में होता है? एट द रेट तो होता है ईमेल एड्रेस जो होता है ना, ठीक है, ईमेल, उसमें हम एट द रेट यूज़ करते हैं। आप लोगों का जो ईमेल एड्रेस होगा हम उसमें एट द रेट यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर राइटिंग सेंडर्स ईमेल इन एनी ईमेलिंग टूल सॉफ्टवेयर। ठीक है, किसी भी अगर हमें किसी सेंडर को ईमेल सेंड करना है तो हम कौन सा जो टूल है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 B C C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ फॉर FTP। तो ये FTP की फुल फॉर्म होती है आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वेब पेज ऑन अ वेबसाइट। ठीक है, अगर हमें किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस करना है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो होता है IP एड्रेस। ठीक है, तो हमारे पास उसका करेक्ट IP एड्रेस होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस थे जो शिफ्ट 2 में आए हुए थे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले Tier 1 एग्ज़ाम के लिए। आई होप you like the video. Thank you for watching.